नमस्ते दोस्तों। चलिए आज हम मिलकर एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां एक बहुत ही खूबसूरत और जादुई कहानी हमारा इंतजार कर रही है। एक ऐसी कहानी जो हमें सच्चे ज्ञान और सही मार्गदर्शन के बारे में बहुत ही प्यारी सीख देगी। तो क्या आप सब तैयार हैं इस मजेदार सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ कुछ यूं, एक समय की बात है। एक बहुत ही छोटे से और सुंदर से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। अब आरव कोई आम बच्चा नहीं था, वो सच में बहुत बहुत ज्यादा होशियार था। नई नई चीजें तो वो चुटकियों में सीख लेता था। लेकिन उसके इस तेज दिमाग के साथ एक बहुत बड़ी परेशानी भी थी, और वो परेशानी थी उसका अहंकार। उसने अपना इतना बड़ा घमंड पाल लिया था कि उसे लगता था उसे किसी और की कोई जरूरत ही नहीं है। चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि आरव का ये घमंड आखिर कैसा था। देखिए, आरव भले ही कितना भी चतुर क्यों न हो, उसके अंदर घमंड कूट कूट कर भरा था। उसका मानना था कि जब मैं सब कुछ खुद ही पढ़ और समझ सकता हूँ तो मुझे किसी दूसरे की सलाह की क्या जरूरत। गांव के लोग जो उससे बड़े थे वो हमेशा समझाते थे कि बेटा, एक गुरु का होना बहुत जरूरी है, वही तो सही रास्ता दिखाते हैं। पर आरव वो तो उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता था। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है जब इस छोटे से गांव में एक बहुत ही शांत और ज्ञानी संत का आगमन होता है। जब वो वृद्ध संत गांव में आए तो उनकी बात ही कुछ और थी। उनके चेहरे पर एक ऐसी अद्भुत शांति और चमक थी कि गांव का हर एक इंसान उनका आदर करने लगा। सब लोग उनसे ज्ञान लेने पहुंच गए। अब हमारा आरव कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी ज्ञान लेने के लिए उनके पास पहुंच गया। पर हाँ, उसका वो बड़ा सा अहंकार अभी भी उसके अंदर ही मौजूद था। संत के पास पहुंचते ही बिना किसी झिझक के आरव ने एकदम अक्कड़ में आकर एक बड़ा ही तीखा सवाल पूछ डाला। उसने कहा, अगर मैं खुद ही अपनी मेहनत से सब कुछ सीख सकता हूँ तो मुझे किसी गुरु की क्या आवश्यकता है? सोचकर देखिए कितना बड़ा और अहंकारी सवाल था ये। सीधे तौर पर उसने एक गुरु की अहमियत को ही चुनौती दे दी। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो है संत का जवाब। संत बिल्कुल नहीं गुस्सा हुए। उन्होंने बड़ी ही शांति से मुस्कुराते हुए एक कमाल का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, बेटा, एक अंधेरे कमरे में रखा हुआ दीपक खुद को तो रोशनी देता ही है, पर वो दूसरों को भी रास्ता दिखाता है। एक गुरु बिल्कुल उसी दीपक की तरह होता है। कितनी गहरी बात है ना? अगले दिन संत ने सोचा कि आरव को ऐसे नहीं, एक प्रैक्टिकल टेस्ट से समझाना पड़ेगा। तो वो उसे एक नदी के किनारे ले गए। अब जरा इस दृश्य को इमेजिन कीजिए। संत ने आरव से कहा कि इस छोटी सी नाव में बैठो और नदी पार करो। आरव बड़े आत्मविश्वास के साथ नाव में बैठ गया। लेकिन जैसे ही वो नदी के बीचों बीच पहुंचा, पानी का बहाव अचानक से बहुत तेज हो गया। नाव इधर उधर हिलने लगी और आरव अपनी दिशा भूल गया। वो सच में बहुत बुरी तरह डर गया था कि अब तो वो डूब जाएगा। तभी अचानक किनारे से संत की जोरदार आवाज आई। उन्होंने चिल्लाकर बताया कि चप्पू को किस तरफ और कैसे चलाना है। आरव ने बिना एक सेकंड गवाए चुपचाप उनकी आवाज को फॉलो किया। ओह, शुक्र है, संत के उस सही मार्गदर्शन की वजह से आरव सही सलामत दूसरे किनारे तक पहुंच गया। लेकिन जब वो नाव से उतरा तो वो पहले वाला आरव नहीं था। नदी के उस डर और संत के मार्गदर्शन ने उसके अंदर के उस बड़े से अहंकार को बिल्कुल धो डाला था। अब उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ विनम्रता थी। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि आखिर एक गुरु का हमारी जिंदगी में क्या असली रूप होता है। किनारे पर पहुंचते ही आरव दौड़कर गया और संत के पैरों में गिर पड़ा। रोते हुए भरे गले से उसने कहा, गुरुजी, आज मुझे सच में समझ आ गया है कि एक गुरु के बिना इस जिंदगी की इतनी बड़ी नदी को पार करना कितना कठिन है। उसने आखिरकार अपनी गलती और अपनी सीमाओं को मान लिया था। तब संत ने प्यार से उस बच्चे को उठाया और बड़े ही आसान शब्दों में समझाया कि एक गुरु आखिर करता क्या है। उन्होंने बताया कि गुरु 3 देवताओं की तरह काम करते हैं। ब्रह्मा जी की तरह जो हमें नया ज्ञान देते हैं, विष्णु जी की तरह जो हमारा मार्गदर्शन करके हमारी रक्षा करते हैं, और महेश्वर यानी शिव जी की तरह जो हमारे अंदर के इस घमंड और अज्ञान को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। छोटे बच्चों के लिए भी ये समझना कितना आसान है ना? तो चलिए दोस्तों, अब हम इस कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर आते हैं, यानी इस कहानी की सीख। ये सब समझने के बाद आरव की आंखों से आंसू बहने लगे।
उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और पूरे आदर के साथ इस महान श्लोक को दोहराया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, जिसका अर्थ वही है जो संत ने उसे अभी समझाया था। अब उसे सच में समझ आ गया था कि उसके सामने जो संत खड़े हैं वो कितने महान हैं। और बस उसी दिन से आरव का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने अपना सारा घमंड, अपना सारा अहंकार हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। उसने अपने गुरु का आदर करना सीख लिया था और सच्ची विनम्रता के साथ वो ज्ञान के सही रास्ते पर आगे बढ़ चला। तो दोस्तों, ये कहानी तो यहाँ खत्म होती है, पर ये हम सभी के लिए एक बहुत ही गहरा और सोचने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या जिंदगी की इस तेज नदी को बिना किसी सही गुरु या मार्गदर्शन के सच में पार किया जा सकता है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनेर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। Like, share, and subscribe for more